गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। छठे अध्याय में अर्जुन ने सीखा कि ध्यान के द्वारा योगी अपने भीतर ईश्वर से जुड़ सकता है। अब 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमें यह बताता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, उनकी शक्ति कैसी है और उनसे सच्चा संबंध कैसे बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। यह ज्ञान केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं बल्कि ईश्वर को अनुभव करना है। यही है ज्ञान और विज्ञान। भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मुझसे ही यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। मैं ही जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, मानव में सामर्थ्य हूँ और सभी जीवों का जीवन हूँ। अर्थात ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कण कण में व्याप्त है। फिर श्री कृष्ण मनुष्य की स्थिति बताते हैं। वे कहते हैं, यह माया मेरी दिव्य शक्ति है जिसे पार करना कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आता है वह माया को पार कर जाता है। यानी संसार का मोह, वासना और भटकाव सब ईश्वर की शरण से ही समाप्त होता है। भगवान यह भी कहते हैं, मनुष्य 4 प्रकार से मेरी भक्ति करता है। कोई दुख में, कोई धन पाने की इच्छा से, कोई ज्ञान की खोज में और कोई पूर्ण भक्त भाव से, परंतु उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, क्योंकि वह मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है मैं उसके साथ सदैव हूँ, और जो केवल मेरी ही शरण में आता है उसे मैं शीघ्र ही परम शांति प्रदान करता हूँ। यानी ईश्वर दूर नहीं, बस हमारी सच्ची भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गीता का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है, ईश्वर ही समस्त सृष्टि के मूल है। माया कठिन है पर ईश्वर की शरण से पार हो सकती है। भक्त 4 प्रकार के होते हैं पर सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, और सच्चा योग है अनन्य भक्ति। यही है ज्ञान विज्ञान योग, जहाँ जानने से अधिक अनुभव करने का महत्व है।